क्या आप जानते हैं कि जिस स्कूल की बस में बैठकर आपका बच्चा हर सुबह जाता है, या जिस आलीशान कोचिंग सेंटर की भारी भरकम फीस आप अपनी रात दिन की मेहनत की कमाई से भर रहे हैं, क्या वो कानूनी रूप से अस्तित्व में भी है? सोचिए, कल सुबह आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाएं और वहां गेट पर सरकार का सीलिंग नोटिस चिपका हो। सोचिए, जिस बोर्ड परीक्षा या कंपटीशन की तैयारी के लिए आपने हजारों लाखों रुपए दांव पर लगा दिए, वो कोचिंग सेंटर रातों रात गायब हो जाए। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। एक ऐसी हलचल जिसने लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक और नोएडा से लेकर वाराणसी तक के कोचिंग माफियाओं की नींद उड़ा दी है। तारीख नोट कर लीजिए, 18 अप्रैल। यह वो आखिरी तारीख है जो तय करेगी कि यूपी के हजारों प्राइवेट स्कूल और कोचिंग सेंटर्स का भविष्य क्या होगा, या फिर उनका वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे की परतें खोलने वाले हैं जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या फिर एक पेरेंट हैं, तो ये जानकारी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें वो तमाम शिक्षा के सौदागर फंसने वाले हैं जो बिना किसी नियम कायदे के अपनी दुकान चला रहे थे। सरकार ने साफ कर दिया है कि 6 अप्रैल से 18 अप्रैल तक पूरे राज्य में एक विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। ये कोई साधारण जांच नहीं है, बल्कि एक कड़ा प्रहार है उन संस्थानों पर जो बच्चों के भविष्य की कीमत पर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। दोस्तों, अपने घर से बाहर निकलिए, आपको हर गली के मोड़ पर, हर छोटी दुकान के ऊपर एक कोचिंग सेंटर का बोर्ड दिख जाएगा। 100% सिलेक्शन की गारंटी और नंबर 1 कोचिंग जैसे दावे ऐसे किए जाते हैं जैसे सब्जी मंडी में सब्जियां बिक रही हों। लेकिन क्या कभी आपने अंदर जाकर देखा है? छोटे छोटे कमरों में बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह ठूंस दिया जाता है। ना वहां आग से बचने के इंतजाम है, न शुद्ध पानी की व्यवस्था और ना ही बैठने की सही जगह। हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से हजारों स्कूल ऐसे हैं जिनके पास मान्यता तक नहीं है, यानी कागजों पर उस स्कूल का कोई वजूद ही नहीं है। कल को अगर वो स्कूल बंद हो जाए तो आपके बच्चे की मार्कशीट महज एक रद्दी का टुकड़ा बनकर रह जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने बच्चे को शिक्षा दिला रहे हैं या किसी बड़े खतरे में डाल रहे हैं? अब बात करते हैं उस खेल की जो हमारे सिस्टम की जड़ों को खोखला कर रहा है। नियम कहता है कि अगर आप सरकारी या किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में शिक्षक हैं तो आप अपनी निजी कोचिंग नहीं चला सकते। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जो शिक्षक सुबह स्कूल में ठीक से नहीं पढ़ाते, वही शाम को अपनी कोचिंग में सुपर एक्टिव हो जाते हैं। स्कूल में पढ़ाई जानबूझकर अधूरी छोड़ी जाती है ताकि बच्चा मजबूर होकर उसी टीचर की कोचिंग में जाए। ये शिक्षा नहीं, ये एक तरह की ब्लैकमेलिंग है। सरकार की इस जांच टीम की लिस्ट में ऐसे शिक्षकों के नाम सबसे ऊपर हैं। अब या तो वो स्कूल में पढ़ाएंगे या फिर कोचिंग चलाएंगे। दोनों नावों पर पैर रखने वालों की नाव अब डूबने वाली है। कई लोग कह रहे हैं कि सरकार इतनी सख्त क्यों हो रही है? तो सुनिए, भारत का कानून हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार देता है, लेकिन इसके साथ ही ये कड़े मानक भी तय करता है। क्या स्कूल की बिल्डिंग सुरक्षित है? क्या वहाँ टीचर्स क्वालिफाइड हैं? क्या वहाँ बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं हैं? उत्तर प्रदेश के इस अभियान में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की टीमें मिलकर काम कर रही हैं। अगर 18 अप्रैल तक इन मानकों पर स्कूल या कोचिंग खरे नहीं उतरे तो सीधे ताला लगेगा। कोई सिफारिश नहीं चलेगी और कोई सेटिंग नहीं होगी। यहाँ एक सवाल आपके मन में भी होगा और मेरे भी। आखिर इतने सालों से ये अवैध खेल चल कैसे रहा था? क्या अधिकारियों को इसकी खबर नहीं थी? सरकार ने इस बार संकेत दे दिए हैं कि गाज सिर्फ स्कूल मालिकों पर नहीं गिरेगी। अगर किसी जिले में अवैध स्कूल फल फूल रहे थे तो वहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी। ये एक साफ संदेश है कि सिस्टम की सफाई ऊपर से नीचे तक की जाएगी। अब सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर आप एक ऐसे संस्थान में पढ़ रहे हैं जो इस जांच में फंस जाता है तो आपका क्या होगा? सरकार का कहना है कि यह कदम छात्रों के हित में है। आज की थोड़ी सी परेशानी उस बड़े धोखे से बेहतर है जो भविष्य में आपके पूरे करियर को बर्बाद कर सकता है। मेरी आप सभी अभिभावकों से अपील है कि अपने बच्चे का एडमिशन कराने से पहले स्कूल की मान्यता के कागजात जरूर चेक करें। सिर्फ बड़ी बिल्डिंग और चमकते विज्ञापनों पर मत जाइए। दोस्तों, 18 अप्रैल करीब है और उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। गंदगी साफ होगी तभी तो असली प्रतिभा निखरेगी। ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है, ये आपकी और हमारी भी है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा संस्थान है जो नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो चुप मत रहिए, आवाज़ उठाइए। आपको क्या लगता है, क्या सरकार का ये कदम कोचिंग माफियाओं को ख़त्म कर पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी हर छात्र तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आगे की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सतर्क रहें।
शिक्षित बने। धन्यवाद। जय हिंद।